नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो कल रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के मजबूत कदम के नेतृत्व में निफ्टी ने 21,450, 21,470 जोन पर सपोर्ट प्राप्त किया और 21,620 जोन की ओर एक मजबूत रिबाउंड हमने आते हुए निफ्टी में कल देखा। ओवरऑल बढ़त देखें तो 0.34% की बढ़त के साथ निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। वहीं बैंक निफ्टी ने कल 47,000 के महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन से रिबाउंड करते हुए 0.25% की बढ़त हासिल की। अगर हम नज़र डालें यूएस की 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड की तो वो 4% के आसपास है। वहीं जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो 102.50 के आसपास कारोबार कर रहा है। ये लेवल्स कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि फेड द्वारा जो ब्याज दर में कटौती है उसमें संभावित देरी कहीं ना कहीं उसी चीज़ को ये संकेत करती है। ब्रेंट क्रूड जो है अब देखिए 75-78 इस रेंज में बना हुआ है और $75 के नीचे अगर वह फिसलता है तो वो $70, $71 इस रेंज तक आगे कमज़ोर हो सकता है, जो कि इंडिया जैसी ऑयल इंपोर्ट करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा। S&P 500 को देखें तो उसने अपने 20 EMA के आसपास 4680, 4700 के आसपास सपोर्ट प्राप्त किया और अब तक यह अपने ऑल टाइम हाई की ओर जो लेवल्स हैं उनकी ओर बढ़ रहा है। आगे देखते हुए 20 EMA जब तक कायम रहेगा, यानी जो 4680, 4700 का जो जोन है जब तक ये होल्ड है तब तक उम्मीद है कि 4840, 4890 तक के जोन हमको S&P 500 में दिख सकते हैं। खराब तो अभी यहाँ पे कुछ नज़र अभी तक तो नहीं आ रहा। 46 जो 80 है, जब तक ये जोन होल्ड है तब तक जो ट्रेजेक्ट्री है S&P 500 की वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक ही है। नकारात्मक जब वो उसके नीचे क्लोज होगा तब बात की जा सकती है। निफ्टी को देखें तो आगे बढ़ते हुए 21,470, 21,500 यानी कल के जो एरिया जिस जोन से रिबाउंड हमको देखने को मिला वो अब एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे कार्य करेगा। और जहां तक ये जोन होल्ड है हमें लगता है कि इंडेक्स जो है 21,710, 21,730 इन लेवल्स की ओर आगे प्रस्थान करेगा और उसके ऊपर निकलने पर 21,900, 21,950 के लेवल्स भी हमको दिख सकते हैं। वहीं अगर 21,470, 21,500 का जो जोन है अगर वो टूटता है तो इंडेक्स जो है वो तेज़ गति से 21,370, 21,380 इस जोन तक फिसल सकता है। वहीं पे इसका जो निफ्टी का 20 EMA भी प्लेस्ड है। आईटी कंपनियों के आगामी क्वार्टरली रिजल्ट आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण ट्रिगर का कार्य करेंगे। हालांकि कल जो रिलायंस का बेहतर प्रदर्शन है एक बहुत बड़ा सकारात्मक हम कहेंगे निफ्टी के लिए, क्योंकि हैवीवेट्स अगर अच्छा मूव देते हैं तो ये ओवरऑल बाजार की जो सेंटिमेंट है या कहीं ना कहीं जो निचले लेवल्स पे कहीं ना कहीं वो अच्छे सेंटिमेंट्स को दर्शाता है। बात करें अगर हम OI डेटा की तो 21,650, 21,700 का जो स्ट्राइक है वहाँ पे महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग बिल्डअप देखा गया। वहीं पुट के फ्रंट पर 21,600, 21,500 में ओपन इंटरेस्ट जुड़ते हुए देखा गया है। कुल मिलाकर अगर हम रेंज निकालते हैं तो 21,450 से 21,750 की रेंज हमें निफ्टी में नज़र आती है। बैंक निफ्टी को देखें तो 47,000, 47,130 का जो जोन है वो एक सपोर्ट के तौर पे कार्य करेगा और जब तक ये जोन होल्ड है तब तक बैंक निफ्टी के 47,600, 47,700 इस जोन तक जाने की संभावना है। वहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस हमको नज़र आ रहा है। अगर 47,700 के रेजिस्टेंस के ऊपर बैंक निफ्टी निकलने में कामयाब रहता है तो हमको ये जो तेज़ी है 47,950 से 48,000 तक आगे बढ़ते हुए दिख सकती है और वहाँ पे हमको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग का फ़ायदा मिल सकता है। नीचे की बात करें 47,000 के टूटने की स्थिति में बैंक निफ्टी जो है वो 46,800, 46,650 पर रखे गए अपने पुराने सपोर्ट जोन्स को रीटेस्ट कर सकता है। अगर इसी में हम OI डेटा को भी एक बार नज़र डालें तो 47,500, 47,700 के कॉल में, वहीं 47,000 के पुट में महत्वपूर्ण ओपन राइटिंग इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो देखा गया है। बैंकिंग इंडेक्स के लिए जो रेंज अभी निकल के आ रही है ऊपर में 47,700,
जो रेजिस्टेंस मैंने बताया कि वहाँ पे हम बैंक निफ्टी को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, और वहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो और ऊपर के लेवल्स। वहीं नीचे की ओर अगर हम रेंज देखें तो 47,000 यह रेंज हमको नज़र आ रही है, यानी 47,700 47,000 का जोन हमें ध्यान में रखना होगा बैंकिंग इंडेक्स के लिए। अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की, यानी कि कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स है जो आज के दिन या आने वाले कुछ दिनों में बेहतर प्रदर्शन दिखा सकते हैं और इनको आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिनके नतीजे पे हमको बहुत बारीकी से नज़र रखनी होगी। वो है TCS, इन्फोसिस और HDFC। इनके नतीजों का इम्पैक्ट बाजार पे, क्योंकि ये हैवी वेट्स है, सीधी सी बात है, पूरे बाजार पे इनका असर पड़ेगा। बात करते हैं रेलवे सेक्टर्स के स्टॉक्स की जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन जो है वो दिखाया। उनमें से IRFC, IRCTC, RVNL और राइट्स, इन्होंने तो जो ट्रेजेक्ट्री इन्होंने दिखाई है वो बहुत ही बढ़िया है, और आगे भी ये ट्रेजेक्ट्री जो तेज़ी की है वो बनी रहने की उम्मीद है। तो इनको ज़रूर वॉच लिस्ट में होना चाहिए ताकि ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिले। ओवरऑल बाजार से बात करें तो रिलायंस, अदानी पोर्ट्स, मैक्स हेल्थ, JSW एनर्जी, प्रेस्टीज, भेल, वोल्टास, ट्रेंट, LTTS, अबाउट इंडिया, पूनावाला, परसिस्टेंट, TV18 ब्रॉडकास्ट, तनला, मजडॉक, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, एम्बर, बीसॉफ्ट, NBCC, GNFC, इन काउंटर्स में बढ़िया तेज़ी जो है हमको देखने को मिली, और ये जो तेज़ी है ये आने वाले दिनों में भी उम्मीद है कि बनी रहेगी। तो इनको वॉच लिस्ट में ज़रूर प्लेस होना चाहिए कि कोई भी यहाँ पे तेज़ी का, ब्रेकआउट का या फ्रेश सिग्नल्स मिलते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना हो, तो ये वॉच लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। बात करते हैं FIDI डेटा की, तो FII ने 1721.35 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि DII ने 2080.01 रुपए की खरीदारी की। यानी FII जो है वो सेलर्स रहे, वहीं DII जो है बायर्स रहे। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FII का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो मामूली रूप से अब बिगड़ गया है, वो 63.09% हो गया है। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने 2127 निफ्टी फ्यूचर्स, 5762 बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और 14 मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स बेचे हैं और 2 फिन निफ्टी फ्यूचर्स खरीदे हैं। ओवरऑल आधार पर उन्होंने 7901 इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर देखें तो FII ने 15,570 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। वहीं ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो FII ने 15,582 कॉल कॉन्ट्रैक्ट, वहीं 46,954 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है खरीदे। यानी कॉल जो है उन्होंने 15,582 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वहीं 46,954 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.